डल्लेवाल साहब के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है, ये दुख की बात जरूर है। और लेकिन इसके पीछे सच्चाई ये भी है कि ये संयुक्त आंदोलन, संयुक्त जो मोर्चा बना हुआ था, अगर ये उसका ही आंदोलन होता तो इस सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसानों को खनौरी बॉर्डर रोक सकती। किसान आंदोलन में बिखराव है, किसान आंदोलन में बिखराव है, इस बात को, सच को हमें स्वीकार करना चाहिए। वो कर रहे हैं, वो उनकी डिमांड जायज है, किसानों की डिमांड जायज है। वो डिमांड तो एक ही सबका है, वही डिमांड है। एक कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पाया? वैसे भी वो 70 साल के होने के साथ साथ कैंसर के पेशेंट भी हैं। तो ऐसे हालात में सरकार को इस पर सीरियसली लेना चाहिए था। बहुत ही दुख की बात यह है कि सरकार ने उनसे वार्ता करने का भी कोई सीरियस प्रयास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट इन्होंने दी कि स्थिति सामान्य है, स्वास्थ्य सामान्य है, जबकि ये गलत रिपोर्ट है। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। संविधान अंबेडकर मुद्दा बना, लोकसभा चुनाव में भी था। अमित शाह का एक स्टेटमेंट ऐसा आया कि अंबेडकर 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 फैशन बना हुआ है, और इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इसका अगला लाइन यही हो सकता है कि अंबेडकर का नाम लेने से नरक मिलेगा। इसके खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा से गायब हैं। मसलन अखबार में एक हमने खबर पढ़ी कि अब जो है ना, सरकार एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया है कि मंडियों का भी निजीकरण हो सकता है, और जो पुराने कानून थे, पुराने कानून 3 कानून जो वापस हुए थे, वही कानून नए सिरे से वापस लाने की तैयारी है। ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल। संविधान दिवस पे जो हुआ आपने देखा, 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया, और इसमें सारे शरीक जितने हुए, शरीक लोग हुए, दल संगठन शरीक हुए, और पूरा उत्सव देश भर में, दुनिया भर में मनाया गया। लेकिन इस बीच किसानों से जुड़ी खबर कहीं ना कहीं दब गई। डल्लेवाल नाम आप जानते होंगे, किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, 70 वर्ष के हैं, और पिछले 1 महीने से एमएसपी को लेकर भूख हड़ताल पे खनौरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। कई किसान संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं, और कई अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और इसमें किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते इसी मुद्दे को लेकर देश के राष्ट्रपति और कृषि मंत्री से मुलाकात की जाएगी, और आगे भी इस मुद्दे पर मीटिंग की जाएगी। और उधर पंजाब के मुख्यमंत्री मिस्टर मान, आप जानते हैं सब लोग, तंज कसते हुए कहा उन्होंने कि मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन किसानों से बात करने के लिए वक्त नहीं है। चर्चा इसी विषय पर होगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस एपिसोड में हमारे साथ डीएन सिंह साहब हैं, दिल्ली सरकार के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के संरक्षक हैं, और इसके साथ साथ किसानी प्रतिष्ठा मंच के भी संरक्षक हैं। तो एक पूरे जितने अभी अंबेडकर संविधान और मनुस्मृति को लेकर चर्चा चल रही है, उसके बीच किसानों के आंदोलन का क्या चल रहा है, क्या ये सरकार से लड़ने के मूड में है, और ये बैठे हुए धरना पर किसान संगठन में इतना मतभेद क्यों है, तमाम चर्चा इस एपिसोड में। डीएन साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए, आज ऐसे हालात में जब संसद में और पूरा राजनीतिक हलकों में फिजूल के मुद्दों पर ज़्यादा बहस चल रही है, या अम्बेडकर का नाम लेके जो बहस छेड़ दिए है, उसमें जरूरी मुद्दे दबा दिए हैं। उनमें से एक मुद्दा है किसान का। किसानों का आंदोलन चल रहा है। पहले भी आंदोलन हुआ था, पूरा 13 महीने आंदोलन चला। उसके बाद सरकार से समझौता हो गया था। समझौते के बाद कुछ बातें उन्होंने मान ली थी, और उन बातों को पूरा नहीं किया था, आश्वासन दे दिया गया था। लेकिन वो उस पर सरकार का कोई रुख जो है सकारात्मक कभी नहीं रहा। इससे लेके किसान नाराज थे। अच्छा। उसके बाद दोबारा से आंदोलन की बात चली रही थी, और आंदोलन शुरू भी हो रहा था
संयुक्त मोर्चा अपने कई कार्यक्रम तय कर चुका था, लेकिन इस बीच में कोई ग्रुप ने खनौरी बॉर्डर पे धरना शुरू कर दिया। दिल्ली कूच का अभियान लिया था उन्होंने 13 फरवरी से, इसको रोक दिया गया बॉर्डर पर रोक दिया। तो उन्होंने आंदोलन चलते रहा, इलेक्शन के दौरान भी चलता रहा। बाद में वहाँ कई घटनाएं हुई, कुछ किसान, एक लड़का शहीद हुआ और किसानों को भारी कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने गोली चलाई किसानों पे, रबड़ की गोली भी चलाई, पानी, ये सब किया। उसके बाद में अब जो 30 दिन से बैठे हुए धरने पे किसान नेता हैं डल्लेवाल साहब, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, बड़े नेता हैं, 70 साल के हैं और उनका बड़ा योगदान रहा है किसान आंदोलनों में। अब वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी सीरियस पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने उनमें जो रिपोर्ट मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट इन्होंने दी कि स्थिति सामान्य है, स्वास्थ्य सामान्य है, जबकि ये गलत रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि जो आदमी 70 साल का है और 30 दिन से खाना ना खाया हो तो उसका स्थिति सामान्य तो नहीं हो सकती है। हाँ, बहुत सारा बॉडी का कंपोजिशन खराब होगा। वैसे भी वो 70 साल के होने के साथ साथ कैंसर के पेशेंट भी हैं। तो ऐसे हालात में सरकार को इस पर सीरियसली लेना चाहिए था। बहुत ही दुख की बात यह है कि सरकार ने उनसे वार्ता करने का भी कोई सीरियस प्रयास नहीं किया। ये एक लोकतांत्रिक देश में इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि एक इतना बड़ा समुदाय है किसान का, उसके एक लीडर बैठे हुए हैं धरने पर, वहाँ और किसान भी बैठे हैं वहाँ, ऐसे भी नहीं है कि अकेले वही बैठे हैं। तो उनसे वार्ता तक नहीं करना, उनसे बात नहीं करना, उस पर कोई बयान जारी नहीं करना, ये लोकतांत्रिक तरीका तो बिल्कुल ही नहीं है। और इसे भाजपा की जो सरकार है उसका रवैया बहुत ही तानाशाह और निंदनीय है। उनसे बात करना चाहिए था। और एक आदमी के जीवन महत्वपूर्ण होता है तो उसको जीवन को बचाने के लिए प्रयास सरकार के करने चाहिए, वो दिखने भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी चर्चा अंबेडकर, संविधान, मनुस्मृति सब चल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि अंबेडकर किसानों का आंदोलन लीड करते थे? नहीं, हमें मालूम है। किसानों के लिए कितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने कहा कि जमींदारी उन्मूलन जो है हमारा प्रायोरिटी पे है। और जाके वहाँ पे खर्रे थे मुख्यमंत्री, उनसे मिले थे। लेकिन क्या ये जो आंदोलन जो अलग अलग दिख रहा है, एक साथ नहीं आने चाहिए थे? देखिए, ऐसा है, जो डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन है उनको लोगों ने यहाँ तक सीमित कर दिया है कि वो संविधान बनाए थे, भारत रत्न थे, बोधिसत्व थे, यहाँ तक छोड़ दिया। ये लोग नहीं ध्यान देते हैं। बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, जो आपने बताया कि किसानों के आंदोलन किसानों को पता है। उन्होंने नहीं, किसानों को जानकारी नहीं है, किसान नेताओं को जानकारी नहीं है। नहीं, किसान नेताओं को एक सेमिनार करवाइए, हम बोलते हैं। नहीं, उसमें एक्चुअली मुझे तो जानकारी इसलिए है कि मैं आप जैसे लोगों के टच में हूँ। और अंबेडकर पे हम डिस्कशन सुनते रहते हैं, कुछ मैंने उन पर अध्ययन किया भी है। अच्छा। तो ये लोगों को पता ही नहीं है कि जो नागरिक का अधिकार मिला सबको, महिलाओं को भी, बिना पढ़े लिखों को भी, बिना इनकम टैक्स वालों को भी, ये अंबेडकर की देन है। ठीक, मजदूरों को जो मिला, मजदूरों को, किसी को भी, मतलब जन्म ले लिया वोट का अधिकार, महिला हो चाहे जो हो, और चाहे वो कोई भी हो। तो ये इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसको नहीं लोग जानते। ये जो भूमि है, भूमि, लोग ये बात नहीं जानते हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं चलती। कभी मैं तो कुछ सुनी नहीं किसी भाषण में, किसी नेता के भाषण में मैंने नहीं सुना, कम्युनिस्टों के भाषण में भी नहीं सुना। लेकिन मैं बड़े आश्चर्य के साथ कह रहा हूँ ये बात कि लोगों को नहीं मालूम कि जो जमीन है, जो जमींदारी प्रथा में जमीन जमींदारों की थी, उसको मुक्त करा के किसानों को दी जाए, जो जोतता है उसको दी जाए। ये बात कहने वाले अंबेडकर अग्रणी नेताओं में है, लेकिन उनका कोई जिक्र करता नहीं है। ये बहुत अफसोस लायक बात है। मैं तो अंबेडकर मिशन जय भीम का भी मैं मेंबर हूँ और यूपी का प्रवक्ता भी हूँ, उनका अध्ययन भी करता हूँ। तो मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि मैटरनिटी लीव जो मिलती है, ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में एज ए लेबर मिनिस्टर कराई। हाँ, ये लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ऐसा भी हुआ। नहीं, पहले मजदूरों का जो वर्किंग आवर था उसको 8 घंटे 8 घंटे काम कराना, 8 घंटे का वर्किंग डे होगा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कराया। लेकिन किसी को पता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। इसके बारे में भी डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी स्पष्ट राय थी कि हमारे जो देश है उसके जो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर, औद्योगिक मजदूर, किसान, ये सबको एक साथ जुटना चाहिए, इनको एजुकेट होना चाहिए, अपनी जानकारी रखना चाहिए अधिकारों। खैर, बाबा साहब की बात तो हम करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है,
तो क्या देखिए, किसानों का मसला एक है, एमएसपी, ये है ना मुख्य मुद्दा। मुख्य मुद्दा है कि किसान की जो फसल है उसका दाम नहीं मिलता उसको। इसके लिए डिमांड उठाई तो उन्होंने कमीशन बना दिया। स्वामीनाथन थे, हाँ, तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग ने बताया कि खेती अगर बचानी है तो इसको उनको जो फसल की लागत होती है, लागत के मूल्य में 50% जोड़ कर उनको मूल्य मिलना चाहिए। मिनिमम, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ये है, ऐसे तय हो। जितना खर्चा हुआ, जितना लागत आई प्लस उसका 50%, मैंने 100 रुपये लागत आई तो 150 रुपये उसको मिलना चाहिए। तो वो खेती में बच जाएगा, वो प्रॉफिटेबल थोड़ा हो जाएगी। तो दाल रोटी चल जाए किसानों को, मतलब जिंदा रह सके। अगर उसको मजदूरी भी नहीं मिले, मजदूरी तो फसल की शकल में मिलती है ना किसान को, वो सैलरी तो मिलती नहीं है कि भाई आज इतने रुपये हो गए। वो तो जो फसल पैदा करता है उसमें से अन्न निकलता है, दाल निकलती है, सब्जी निकलती है, उसको बेचता है तब मजदूरी मिलती है। तो उसका जो प्राइस है वही उसकी मजदूरी है। तो स्वामीनाथन आयोग ने बता दिया, 8-7 साल तक वो बस्ते में पड़ी रही, कुछ नहीं हुआ। फिर आंदोलन हुआ, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। मोदी जी तो इस वादे पे चुनाव का प्रचार किए थे कि हम जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। फिर आता है कि जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे तो उस दाम पर वो किसान को मिलेगा पैसा या नहीं मिलेगा, इसका क्या हो। तो उसके लिए डिमांड आई कि ये जो है ना एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। एमएसपी गारंटी कानून हो, अगर उससे कम में बिकेगा तो किसान को उसका भुगतान हो, तो आगे उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। वो भी कुछ नहीं हुआ। जब पूरा 13 महीने आंदोलन चला, इन्होंने, सरकार ने वादा किया कि हम ये करेंगे और सारे मुकदमे भी वापस करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब वो जो बैठे हैं, देखिए एज ए कॉमन मैन कि मुद्दा तो एक ही है, एमएसपी गारंटी। बिल्कुल। तो सारे संगठन अलग अलग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ी बात है कि ये सभी लोगों के मन में है, मेरे मन में भी ये बात है कि जो एक आदमी इतना सीनियर लीडर धरने पर बैठा हुआ है, वहाँ लाखों किसान क्यों नहीं है? करोड़ों का देश है, 130 करोड़ की आबादी बता रहे हैं। तो रोटी, अगर किसान की बात नहीं है, ये तो रोटी का सवाल है। रोटी तो सब खाते हैं। तो इतने बड़े देश में से वहाँ इतना बड़ा जमावड़ा क्यों नहीं है कि एक आदमी बैठा हुआ है अनजान, न संसद में चर्चा हो रही है, ना कहीं चर्चा हो रही है। किसान संगठनों का जो संयुक्त मोर्चा है, उसके जो लीडरान है वो भी जो बड़े लीडरान है, ये जो डॉक्टर सुदर्शन पाल हैं, डॉक्टर सुदर्शन पाल बड़े नेता हैं, उग्रहा साहब हैं, तो वो लोग भी वहाँ धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये इसकी क्या वजह है? हमारा किसान संगठन भी, हम भी शामिल नहीं हैं उसमें, लेकिन हमारा उन मांगों से हमारा समर्थन है कि जो डिमांड वो कर रहे हैं वो उनकी डिमांड जायज़ है, किसानों की डिमांड जायज़ है। तो डिमांड तो एक ही सबका है, वही डिमांड है। एक कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा? कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं बन पा रहा कि सब पार्टियों में बटे हुए हैं। संयुक्त मोर्चा बना हुआ था और संयुक्त मोर्चा एक अपनी मर्यादाओं के साथ जुड़ा हुआ भी था, एक दूसरे का ऑनर इज्जत भी करने वाले थे। तो वो संयुक्त मोर्चा का जो फैसला हो जाता वो सब मानते थे। ये आंदोलन शुरू हो गया था तो इन्होंने ना, एक ग्रुप है जो पंडेर साहब हैं, ये डल्लेवाल साहब हैं, ये अभिमन्यु कोहाड़ हैं, इन लोगों ने उसी बीच में अपना एक बात शुरू कर दिया कि हम दिल्ली कूच करेंगे अपने आप। मतलब संयुक्त मोर्चा ने ऐसा प्रोग्राम नहीं लिया, इन्होंने अलग से लिया और लाके इन्होंने खनौरी बॉर्डर पे सरकार ने रोक दिया। जो लाल किला पे चढ़ा था वो कौन था? वो पंडेर ग्रुप के लोग थे और जो वैसे लोग थे जो किसान आंदोलन को भ्रमित करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उसे खालिस्तान का रुख देने वाले लोग थे और भाजपा सपोर्टेड थे। मैं तो सीधे कहता हूँ, भाजपा के सपोर्ट वाले लोग थे, भाजपा के जुड़े हुए थे कनेक्शन उनके। अदरवाइज तो किसानों को क्या मतलब, किसान क्यों जाएंगे ऐसे करने? किसानों का तो किसी नेता ने समर्थन नहीं किया उनका, आम लोग समर्थन कर रहे थे। आम किसान भी उसका समर्थन नहीं कर रहे थे लाल किला चढ़ने का, ना उसका नहीं, किसान आंदोलन का तो हमारा समर्थक थे ही। ठीक है, तो वो रोने की घटना सबके सामने है, पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा सब आ गया था। लेकिन डल्लेवाल साहब के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है, ये दुख की बात जरूर है। और लेकिन इसके पीछे सच्चाई ये भी है कि ये संयुक्त आंदोलन, संयुक्त जो मोर्चा बना हुआ था, अगर ये उसका ही आंदोलन होता तो ये सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसानों को खनौरी बॉर्डर रोक सकती या उनको गोलियां मार सकती। तो किसान आंदोलन में बिखराव है, किसान आंदोलन में बिखराव है। इस बात को, सच को हमें स्वीकार करना चाहिए और उसको ये भी मानना चाहिए कि इसको दूर करने की ज़रूरत है। अभी हमारी खाप पंचायतें हैं हरियाणा की, उन्होंने इस पर पहल करी है। कुछ लोग गए थे, सारे संगठनों को उन्होंने बुलाया है, अभी मीटिंग भी रखी है
उसमें डिसाइड होगा कि भाई किस तरह से किया जाए। हमने, आपको ध्यान होगा, आप थे उसमें, हमने एक घोषणा पत्र जारी किया था अप्रैल के महीना में चुनाव से पहले कि ये घोषणा पत्र जनता का है। उसमें सबकी डिमांड को शामिल किया गया था, किसानों की भी थी, ये वाली डिमांड भी थी, इसमें धरना दे रहे हैं। हमने कहा था कि इसको लेके वोट की चोट की जाए, सब लोग मिले, दलित समाज के लोग भी मिले, छात्र भी मिले, युवा मिले, महिलाएं मिले, किसान मिले, कर्मचारी मिले, पेंशन आंदोलन मिले, सारे लोग मिलके एजेंडा के समर्थन में वोट देने की बात करें। फिर राजनीतिक पार्टियों से बात की जाए, जो उसका समर्थन करेगा, इस एजेंडा का घोषणा पत्र में शामिल करेगा, हम उसको वोट दें। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट भी एक अधिकार है और बहुत तगड़ा अधिकार है, हथियार भी तगड़ा है, सरकार को सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने उसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और बड़ी, मैं दुख से बता रहा हूँ, हमने जो वो किताबें वहाँ भेजी खिनौरी बॉर्डर, तो वहाँ जो इनके कार्यकर्ता थे उन्होंने उसको किताबों को पढ़ने नहीं दिया। लेकिन अभी भूख हड़ताल बैठे हैं, आपका क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड ये है कि एक जीवन जो है ना बड़ा कीमती जो होता है, और ऐसे एक नेता का तो खास करके बहुत कीमती होता है, जो पूरा जीवन समर्पित कर रहा है, उसकी ज़िंदगी को बचाया जाना चाहिए। अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को अपने आदमी, मंत्री या कोई भेजे और उनकी हड़ताल को ख़त्म करवाएं, उनकी डिमांड को माने। और डिमांड तो सारी किसानों का समर्थन कर ही रहे हैं। हड़ताल करे या नहीं करे, इस पे समर्थन की बात हो सकती है। डीएन साहब, एक बात और, लास्ट सवाल। जी जी। इतना बढ़िया आप सदरी पहने, इतना बढ़िया है, और इतना बढ़िया शर्ट भी है जी, माइक भी रोड्स का लगाए जी, ये शायद मेरा ही है। ये तो आप ही का है। चलो चलिए, बहुत कोशिश ये भी आप ही का है। हाँ। नहीं, एक बात बताइए, किसान आंदोलन लड़ रहे हैं, जो खेतिहर मजदूर काम करते हैं उसके साथ किसानों का क्या रिश्ता है? वो कैसे, उनको मिनिमम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये बड़ा बदतमीजी होती है उनके साथ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और बहुत महत्वपूर्ण के साथ साथ कि जो किसान जो यहाँ पे आए थे, एसी लगा के आए थे ट्रैक्टर में, और इसमें खाना सब चल रहा था, लेकिन खेत में जो मजदूर काम करते हैं, हाँ, ये वो आपके एजेंडा में है? खेती जो हमारा किसानी विचार मंच है, उसका घोषणा पत्र की कॉपी मैं आपको कल सुबह दे दूंगा जी, उसमें है। नहीं तो बाकी किसान लोग क्या चाहते हैं कि मेरा प्रोटेक्शन बना रहे, लेकिन हम मजदूरों को कम दें। एक्चुअल में अभी हमारा जो देश है ना, जो खेती है, वहाँ अभी फ्यूडल सिस्टम का समाज में चल रहा है। मानते हैं आप? मैं मानता हूँ कि अभी भी सामंतवाद है, सामंतवाद भी है और मजदूरों को जातिवाद भी है। जातिवाद तो उतना कुछ क्षेत्रों में अब घटा है, जो है वो पॉलिटिकल लोगों ने करा रखा है। सामंतवाद और जातिवाद एक ही सिक्के को पहलू हैं दो। हाँ, वो तो उसका हथियार है, जातिवाद उसका हथियार है, और फ्यूडल सिस्टम जो है उसका आर्थिक चोट है। जैसे मान लिया मजदूर है, मजदूर हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा है, और उनको जातीय उसमें उलझा के उनके खिलाफ एक मानसिकता बना रखी है। जाट नेता भी हैं, तो जाट लोग नहीं, जाट नेता तो कभी नहीं रहा मैं, लेकिन किसान नेता भी हैं, जो जाट हैं आप। नहीं, मेरा आपने अपने गांव में आसपास अपील की कि भाई जो खेतिहर मजदूर हैं उसको थोड़ा सा कुछ बेहतर सरकार के हिसाब से भेज दिया जाए, सम्मान के साथ रखा जाए। आमतौर पर पत्रकार इस बातें नहीं पूछते हैं, लेकिन आपने पूछ के अच्छा किया कि मैं इसमें बताना भी चाहता था, अगर बिना सवाल के बताए कैसे। जी, हमारा अकेला संगठन है जी किसान संगठनों में जी, जिसमें जो ये अभी कर रहे हैं ना जाति जनगणना जी, कांग्रेस भी कर रही है, दूसरी पार्टी भी कर रही है, कम्युनिस्ट भी कर रहे हैं। ओनली किसान विचार मंच ऐसा संगठन है जिसके अंदर पदाधिकारी में सफाई कर्मचारी मेरे सेकंड है, मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारी राष्ट्रीय सह संयोजक जो है वो भी रिटायर्ड टीचर है। में से नहीं, वो सवाल खाली पद का नहीं है, सवाल मजदूरी का है, वेज का है, सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है, प्रतिष्ठा का है, ये है बात। नहीं, उनको जो कोई संगठन लड़ेंगे, जब उन लोगों को शामिल किया जाएगा तो अपने उनके हक की बात भी करेगा ही ना। इसीलिए किसान विचार मंच कहता है कि जो जमीन है, जमीन जो जोत रहा है उसकी। तो आप जो है ये बात किसान संगठनों को कह रहे हैं, तो उससे क्या रिएक्शन आ रहा है? नहीं, वो हमारे साथ तो देते हैं ना किसान मजदूर। नहीं, वो बात नहीं है। जो किसान बड़े बड़े संगठन है, बड़े बड़े लोग हैं, तो इस पे क्या कहते हैं? वो किसानों में दो तरह का वर्ग है, जो एक तो ये बड़ा वाला किसान है, वो किसान तो सस्ता मजदूर और उसके चक्कर में रहता है, ये इसमें कोई दो राय है नहीं, इसको सच को स्वीकार करना चाहिए जी। और दलित मूवमेंट के जो लोग हैं वो इसलिए इससे किनारा भी थोड़ा करते हैं,
हाँ, हटते हैं ना। हटते हैं, क्यों लड़े साथ में, हाँ, जब उनका कुछ उसमें लेना देना नहीं है। लेकिन वो एक, हमें तो गुलामी ही करनी है, तो हम क्यों लड़े? अरे तो क्यों लड़े, हाँ। गुलामी के लिए गुलाम तुम रहोगे कि तुम रहोगे, किसका गुलाम है, हाँ, क्या फर्क पड़ता है। एकदम। तो उनका मान ठीक लिया है। कि आज वो गुलाम है, कल हो सकता है कि प्राइवेटाइज हो जाए तो अडानी अंबानी गुलाम, किसानी हो जाए, जमींदारी हो जाएगा। हो सकता है उससे बेहतर मजदूरी मिल जाए, हाँ, ये भी संभव है। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो एक मजदूर तबका है, इसमें भी अभी थोड़ा चेंज ये आ गया, जो शहरी तबके में अभी जानकारी इसकी नहीं है, कुछ पत्रकारों को भी नहीं होगी, तो आपको पता नहीं, मैं अपडेट कर देता हूँ कि अभी मजदूरी जो ना, किसान मजदूरी वाला मजदूर, खेतिहर मजदूर लगभग खत्म हो गया है, बुलाना पड़ता है ना। अब वो जो ना, या तो ठेकेदार है, जैसे मान लिया बोरिंग होता है उसका ठेकेदार है, वो मशीनें उनकी, उनका ग्रुप है। बुलाना पड़ता है, वही मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, उनकी मजदूरी का पेमेंट पैसे में नहीं हो रहा, अब सिक्के में नहीं हो रहा, हम्म। फसल में हो रहा है। वो बटाईदार किसान है। अब ये चेंजेस आ गया ना। हाँ, ये चेंज आ गया। हाँ, अब ये ना चेंज जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी जैसे बदलेगा। आपके 100 बीघा जमीन है, मान ठीक लिया, है। हाँ, पहले मैं मजदूर था आपके खेत पे, आप पहले अब मजदूरी मजदूर लेते थे। हाँ, पहले पलायन कर गया लोग वहां पे, अब आप अपने खेती नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जी। जैसे मान लिया पहले मजदूर था कि भाई 200 रुपये या 300 रुपये मजदूरी है, तो आएगा करेगा 300 रुपये लेके चला जाएगा। अरे भाई साहब, पहले अनाज में मिलता था 5 सेर अनाज, 2 सेर अनाज, वो बहुत पुरानी बात हो गई। तो हाँ, वही मैं कह अब दूसरा हिस्सा हो गया है। जैसे मान लिया बड़े बड़े किसान हैं, उन्होंने जो मजदूर थे, मजदूरों को ना बटाई पे दे दिया, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, ऐसे करके जो होते हैं। अब उनकी मजदूरी फसल में मिलती है। अब फसल के दाम अगर मिलेंगे ठीक, तो उनको भी मजदूरी बढ़ेगी। इसलिए किसानों की और खेत मजदूरों की यूनिटी की संभावना तैयार हो गई है। चलिए, डीएन सिंह साहब हैं और किसानी प्रतिष्ठा मंच के जो है इसमें मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, कि भारत की सरकार को डल्लेवाल साहब का जीवन को कीमत समझना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। डेफिनेटली दुनिया के और देश के जितने भी संगठन हैं, नागरिक अधिकारों के संगठन, चाहे वो समर्थन में खड़े हों, उनको आवाज़ उठाना चाहिए कि एक आदमी की ज़िंदगी को बचाया जाए जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, इन सब लोगों को एक साझा घोषणा पत्र बनाकर लड़ना चाहिए। कारपोरेट से लड़ाई है, कारपोरेट ही हमारा दूसरा ये भी अपील कर दीजिए कि वहाँ पे दलितों को पीटे नहीं। दलितों को देखो, उनको जब तक आप इंसान नहीं मानेंगे, आप इंसानियत की लड़ाई लड़ेंगे कैसे। समाज का आधा हिस्सा इंसानियत होगा, आधा इंसानियत नहीं होगा, ये चल ही नहीं सकता है। इंसानियत होगी सबके लिए, नहीं होगी तो सबके लिए नहीं होगी। इसलिए दलित मूवमेंट का जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैंने घोषणा पत्र में डाला है, आपने देखे हैं जी। तो जो घोषणा पत्र सबका साझा होना चाहिए। चलिए, आप अपील कर दीजिए उसके साथ। हाँ, बस हमारा यही अपील है कि सभी लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, डल्लेवाल साहब के लिए, जीवन बचाने के लिए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अपील करें। और हमारी खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, बड़े बड़े हमारे जो लीडर हैं, दर्शनपाल जी हैं और हमारे उग्रा साहब हैं, ये इसमें एक राष्ट्रीय लेवल पे एकाक बनाया जाए, ताकि सरकार जो है इस तरह की तानाशाही ना कर सके। मुझे यही कहना है। चलिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अपने आसपास किसी निरीह गरीब आदमी पे अत्याचार नहीं करें। शुक्रिया, देखते रहे अम्बेडकर नामा। शुक्रिया।